मेरे प्यारे दोस्तों, एक बोनस देना चाहता हूं मैं आप लोगों को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप कोई इंटरव्यू दे रहे हैं और पाइसपार्क में दे रहे हैं या फिर सीक्वल में दे रहे हैं, दोनों दोनों केसेस में ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस वीडियो को जरूर देखिए और इस कॉन्सेप्ट को ग्रैब कीजिए। ओके, और ये जो बोनस है ये है ग्रुप बाय और पार्टीशन बाय, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है इसको लेके, है ना। पार्टीशन बाय जो कि आपको पता है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि एक विंडो फंक्शन है, और ग्रुप बाय डेटा की पार्टीशन बाय एक विंडो फंक्शन जो मेरे डेटा फ्रेम को पार्टीशन करता है और लॉजिकली पार्टीशन करता है, और ग्रुप बाय डेटा को ग्रुप करता है, राइट। तो दोनों अगर आप सोचोगे तो लगभग सिमिलर काइंड ऑफ लगेगा। अगर मैं भी अचानक से आपसे पूछ दूं कि बताओ दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग माइंड में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है, और जब आप काम करते हो उस समय भी इन दोनों फंक्शंस का बहुत ही ज्यादा यूज आता है। तो आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है माइंड में ये कि ये दोनों फंक्शंस आखिर है क्या। ओके, तो आइए हम देखते हैं। और मैं इन कोड, ये सब जो मैं कोड लेकर आ रहा हूं आपके अपने पीपीटी में, इस कोड को मैं लिख नहीं रहा हूं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे कोड्स जो हैं डेटाबेस में ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं। तो जो भी यहाँ पे कोड्स लिखे हुए हैं, राइट, जो भी यहाँ पे कोड्स लिखे हुए हैं, ये कोड जो है एज इट इज रन होगा और आपको आउटपुट मिल जाएगा। इट्स नॉट अ बिग डील। मेरा मेन फोकस है आपको कॉन्सेप्ट देना। ओके, कॉन्सेप्ट देना। और आजकल तो इतने सारे एआई टूल्स आ चुके हैं, कोड कहीं से भी निकल जाएगा, राइट। मेरा मेन पर्पस इस वीडियो का आपको कॉन्सेप्ट देना है, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ग्रुप बाय और पार्टीशन बाय में, ये आपको समझाना है। ओके, तो आइए देखते हैं, इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। और ये मेरा इनपुट डेटा फ्रेम है, और एक कॉलम में रीजन और दूसरा कॉलम में सेल्स। रीजन के अंदर कुछ वैल्यूज हैं और सेल्स के अंदर कुछ वैल्यूज हैं। ओके, अगर आप इस इनपुट डेटा फ्रेम को ध्यान दोगे तो रीजन जो है दो है। एक है ईस्ट ईस्ट ईस्ट, ये तीन सेम है, और ये तीन सेम है। ओके, और अगर मुझे ये निकालना है कि एक पर्टिकुलर रीजन में टोटल सेल्स अमाउंट कितना है, ओके, एक पर्टिकुलर रीजन में टोटल सेल्स अमाउंट कितना है, तो वो कैसे निकलेगा। हम बहुत ही सिंपल है, राइट, आपको भी पता है, हर किसी को पता है कि रीजन के ऊपर ग्रुप बाय कर देंगे और सेल्स के ऊपर सम का एग्रीगेशन लगा देंगे, और वही इस कोड में किया गया है। ओके, सपोज दैट ये जो है, ये मेरा इनपुट डेटा फ्रेम है, ये डीएफ है, राइट, ये डीएफ है। तो डीएफ डॉट ग्रुप बाय रीजन, डीएफ डॉट ग्रुप बाय रीजन, ये जो रीजन कॉलम है इसके ऊपर मैंने ग्रुप बाय कर दिया और फिर एग्रीगेट कर दिया, समेशन लगा दिया मैंने सेल्स कॉलम के ऊपर। ये जो सेल्स कॉलम है उसके ऊपर समेशन मैंने लगा दिया और इसकी एलियासिंग कर दी टोटल सेल्स। ओके, और फिर सो मेथड लगा दिया ताकि मुझे डेटा फ्रेम दिख जाए, और इस कोड का आउटपुट मेरा निकला ये। ओके, अगर आप इस डेटा फ्रेम को देखोगे तो रीजन टोटल सेल्स, रीजन ईस्ट वेस्ट हो गया। ओके, पूरे ईस्ट का एक, पूरा ईस्ट जो है एक ईस्ट हो गया, और पूरा वेस्ट जो है वो एक वेस्ट हो गया, और एग्रीगेट होके यहाँ पे 5000 9000 आ गया। जो पूरा सेल्स था, सेल्स अमाउंट थे, पूरा पूरा यहाँ पे एग्रीगेट हो गया। तो टोटल यहाँ पे 6 रोज थे, और 6 रोज एग्रीगेट होकर यहाँ पे 2 रोज बन चुके हैं, राइट। आउटपुट में मुझे सिर्फ 2 रो मिल रहा है, आउटपुट में मुझे सिर्फ 2 रो मिल रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको पता, आप लोगों को ये सब पता होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस में ये सारी चीजें कवर कर दी है। अब हम पार्टीशन बाय को एक बार देखते हैं। ओके, सपोज दैट मुझे अपने ये जो मेरा डेटा फ्रेम है, ये जो मेरा इनपुट डेटा फ्रेम है, इसमें मुझे रैंकिंग करनी है, मुझे रैंक विंडो फंक्शन को यूज करना है। कोई स्पेशल पर्पस नहीं है, जस्ट सपोज दैट मुझे रैंक विंडो फंक्शन को यूज करना है इस रीजन कॉलम के ऊपर पार्टीशन करके। ओके, इस रीजन कॉलम के ऊपर पार्टीशन करके। तो कैसे होगा, जैसे ये यही वाला डेटा फ्रेम है, मेरा इनपुट डेटा फ्रेम, बस ये एक एक्स्ट्रा कॉलम रैंक आ गया है यहाँ पे। तो ये जो पूरा डेटा फ्रेम है, ये डेटा फ्रेम 2 डेटा फ्रेम के अंदर डिवाइड होगा, राइट। ये डेटा फ्रेम 2 डेटा फ्रेम के अंदर डिवाइड होगा, क्योंकि मैंने जो यहाँ कोड लिख रखा है रैंकिंग करने का। ओके, अगर आप देखोगे तो df डॉट विथ कॉलम रैंक, मतलब एक नया कॉलम रैंक क्रिएट हो रहा है, और उसके बाद हम
एक नया कॉलम रैंक क्रिएट हो रहा है और रैंक क्रिएट हो रहा है ओवर विंडो स्पेसिफिकेशन। विंडो स्पेसिफिकेशन के बाद मैं कोड यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ। विंडो स्पेसिफिकेशन में कुछ नहीं किया है, बस इस रीजन के बेसिस पे इस डेटा फ्रेम को मैंने डिवाइड कर दिया है। ओके, इस रीजन के बेसिस पे, रीजन कॉलम के बेसिस पे, रीजन कॉलम के बेसिस पे इस पूरे डेटा फ्रेम को मैंने डिवाइड कर दिया गया है। ओके, तो यहां पे क्या हुआ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो रैंक पार्टीशन के बेसिस पे साइन हो रहा है, राइट। तो ये ईस्ट जो है ये फर्स्ट पोजीशन पे, तो यहाँ पे फर्स्ट आएगा। ये ईस्ट, सॉरी, ये ईस्ट के अगेंस्ट 2000 है तो ये 1 आएगा। ये भी 2000 है तो ये भी 1 आएगा। आपको पता है कि रैंक में अगर दो वैल्यू सेम होती है तो उसकी रैंकिंग सेम होती है। और जो तीसरा है वो है 1000, तो उसमें जो है ये 3 आएगा, क्योंकि रैंक के केस में पोजीशन स्किप करता है, राइट। रैंक के केस में क्या होता है, पोजीशन जो है वो स्किप करता है। उसी तरीके से जब हम दूसरे पार्टीशन को देखें तो वेस्ट ये 3000, यहाँ पे 1 आएगा, फिर यहाँ पे 3000 ये 1 आएगा, और यहाँ पे 3000 है तो ये 1 आएगा, राइट। तीनों वैल्यू सेम है तो ये 1 आएगा। ओके, ये विंडो स्पेसिफिकेशन कैसे डिफाइन किया गया है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं वो कोड लिखना भूल गया हूं, तो कुछ नहीं, रीजन के बेसिस पे पार्टीशन किया है मैंने और डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने इसको ऑर्डर किया। ओके, रीजन के बेसिस पे पार्टीशन किया है और सेल्स की डिसेंडिंग वैल्यू, मतलब सबसे पहले बड़ी वैल्यू आएगी उसके बाद छोटी वैल्यू आएगी। तो 2000 2000 1000 इस तरीके से डेटा मेरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ओके, तो सेल्स के बेसिस पे मैंने इसको ऑर्डर बाय किया है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अगर आप देखोगे, अगर आप ध्यान से डिफरेंस देखोगे तो ये आपका निकला ग्रुप बाय का आउटपुट और ये निकला आपका पार्टीशन बाय का आउटपुट। ओके, दोनों केस में डेटा की ग्रुपिंग होती है, राइट। डेटा जिस कॉलम पे भी, दोनों के केस में मतलब डेटा डिवाइड होता है, राइट। डेटा डिवाइड होता है और उस पर्टिकुलर ग्रुप या फिर पार्टीशन के ऊपर कैलकुलेशन होता है, राइट। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इनपुट में 6 रोज थे, ग्रुप बाय के केस में जो आउटपुट आया उसके अंदर 2 रोज हो गए, 2 रोज मिले, और पार्टीशन बाय के केस में जो आउटपुट आया उसके अंदर 6 रोज मिले। ओके, तो इसका मतलब है ओके, इस ग्रुप बाय के केस में आउटपुट पर ग्रुप के बेसिस पे समराइज होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट था, राइट। तो ईस्ट का जो भी समराइजेशन था उसके बदले एक रो बन गया, और वेस्ट रीजन का जो भी सम करके जो भी समरी आया उसके बदले यहाँ पे दूसरा ग्रुप बन गया। बट पार्टीशन बाय के केस में ऐसा नहीं है। पार्टीशन बाय के केस में हर रो का एक आउटपुट जनरेट होगा, हर रो का एक आउटपुट जनरेट होगा। ओके, और इसीलिए जब आप यहाँ देखोगे, इसको देखोगे, ये इनपुट डेटा फ्रेम और पार्टीशन बाय का आउटपुट, यहाँ पे ये दो मेरा इनपुट होता है तो इसका एक आउटपुट जनरेट हुआ, ये दो इनपुट होता है इसका एक आउटपुट जनरेट हुआ, ये दो इनपुट होता है इसका एक आउटपुट जनरेट हुआ, राइट। हर रो का एक आउटपुट जनरेट होगा। ओके, इसका मतलब है कि जितना रो इनपुट में होगा उतना ही रो जो है वो आउटपुट में आएगा। ओके, आई होप दैट आई एम मेकिंग सेंस। ओके, बट ग्रुप बाय के केस में ऐसा नहीं होगा। ग्रुप बाय के केस में ग्रुप लेवल पे डेटा का एग्रीगेशन होगा, द नंबर ऑफ रोज जो होंगे वो रिड्यूस होंगे। इस केस में नंबर ऑफ रोज जो है वो रिड्यूस होंगे, और इस केस में नंबर ऑफ रोज जो है हमेशा इक्वल रहेंगे, हमेशा इक्वल रहेंगे जितने भी नंबर ऑफ रोज मेरे इनपुट डेटा फ्रेम में। ओके, आई होप दैट आई एम मेकिंग सेंस। और इसी को मैंने बहुत ही सिंपल और स्मॉल पॉइंट्स में लिख दिया है कि ग्रुप बाय के केस में क्या होता है, रोज आर ग्रुप्ड एंड एग्रीगेटेड। इस केस में रोज जो है वो ग्रुप होते हैं, एग्रीगेट होते हैं, जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया। रीजन वाइज मेरा डेटा एग्रीगेट हुआ है, और आउटपुट इज समराइज्ड पर ग्रुप। आउटपुट जो है पर ग्रुप, जितने भी ग्रुप्स बनेंगे उस बेसिस पे समराइज हो जाएंगे, नंबर ऑफ रोज रिड्यूस हो जाएंगे, डेटा मेरा एग्रीगेट हो जाएगा। ओके, और नंबर ऑफ रोज इज रिड्यूस, जो भी जितने भी नंबर ऑफ रोज हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। मतलब इनपुट में अगर 6 है तो यहाँ आउटपुट जैसे आप देख रहे हो 2 रोज आ गए, राइट। और पार्टीशन बाय के लिए ऑल ओरिजिनल रोज आर रिटेन्ड। ओके, यहाँ मैंने लिखा हुआ है ऑल ओरिजिनल रोज आर रिटेन्ड, मतलब जितने ओरिजिनल टेबल में, इनपुट टेबल में जितने भी रोज है वो सारे के सारे रोज रहेंगे। ओके, और डेटा इज लॉजिकली पार्टीशनड इन मेमोरी। डेटा का लॉजिकल पार्टीशन होता है, जैसे ये डेटा फ्रेम है, राइट। तो ये 2 पार्टीशन में डिवाइड हुआ, मतलब क्या हुआ, मेरे डेटा का लॉजिकल पार्टीशन हो रहा है, राइट। सॉरी, मेरे डेटा फ्रेम का लॉजिकल पार्टीशन हो रहा है, ओके, बेस्ड ऑन रीजन कॉलम। बट नंबर ऑफ रोज जो आउटपुट में जनरेट होंगे वो एग्जैक्टली सेम होंगे,
जितने नंबर ऑफ रोज इनपुट में थे। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन था और बहुत लोग इसमें फंस जाते हैं इंटरव्यू में, क्योंकि दोनों जो है अचानक से जब ये क्वेश्चन आता है तो दोनों माइंड में ऐसा लगता है कि दोनों तो सेम है, क्या डिफरेंस होगा। ओके, बट ये डिफरेंस है, ग्रुप में डेटा एग्रीगेट हो जाता है और नंबर ऑफ रोज रिड्यूस कर जाते हैं, जबकि पार्टीशन टाइम में एग्रीगेशन नहीं होता, हर रो का एक आउटपुट जनरेट होता है। तो ग्रुप आई के केस में जितना इनपुट होगा उससे कम नंबर ऑफ रोज आउटपुट जनरेट होंगे। ओके, कम या फिर इक्वल भी हो सकता है, अगर कोई भी मेरा डेटा जो है वो कोई ग्रुप अगर नहीं बन रहा है मेरे पूरे डेटा फ्रेम के अंदर तो इक्वल भी हो सकता है, बट पार्टीशन बाय के केस में हमेशा इक्वल होगा, कम हो ही नहीं सकता। ओके, दिस इज द डिफरेंस। ग्रुप बाय के केस में कम हो सकता है या फिर इक्वल हो सकता है, बट पार्टीशन बाय के केस में हमेशा इक्वल होगा, कभी भी कम नहीं हो सकता है। ओके, तो आई होप दैट ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। और ये डिफरेंस जब मैं पीछे ग्रुप बाय और पार्टीशन बाय मैंने पीछे के वीडियो में पढ़ाया तो ये डिफरेंस मिस हो गया था। एक्चुअली मुझे ज्वाइंस को लेकर आगे बढ़ना था, बट चूंकि ये डिफरेंस मिस हो गया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मेरे लिए ये आपके सामने लेके आना बहुत जरूरी था। आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा और इस कॉन्सेप्ट को जरूर समझिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं इंटरव्यू में फंस सकता है। थैंक यू एवरीवन, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया।